नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में स्वागत अभिनंदन है। साथ ही आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आप सबकी सफलता ही हमारी पहचान है। और आज हमारे साथ रोहित कुमार जी हैं जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग भी किया, उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के कोर्स भी किया, उसके बाद आज इनका जूनियर इंजीनियर में भी दो जगह सिलेक्शन है और इनका केंद्रीय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित लाइब्रेरियन के पद पर उनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। और इसलिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। कल ही इनका मैसेज हमारे पास प्राप्त हुआ कि सर मेरा रिजल्ट आया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 1 रैंक आया है। मैंने पीडीएफ खोला तो देखा कि इनका ऑल इंडिया में 1 रैंक है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यही रोहित कुमार जी हैं। और देखिए इनका जो लिस्ट है, अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए टोटल जो है 92.67 इनका गया है। और दूसरा जो लड़का सेकंड है, देखिए फर्स्ट टॉपर इनका है 92 है, सेकंड वाले का 88.89 है। सेकंड टॉपर और टॉपर के बीच भी एक लंबा फासला है। ये सोचने की बातें हैं। ज्यादातर देखा गया है कि टॉपर के जस्ट नीचे वाले मार्क्स रहते हैं और इनका फर्स्ट रैंक आया है। और यहां देखिए इनका नाम लिखा है रोहित कुमार और ये प्रॉपर लखीसराय जिला के रहने वाले हैं और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने भागलपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से किया है। और साथियों बहुत ही मेहनत करी। हमारा तो सिर्फ सपोर्ट रहता है बच्चों के साथ। सफलता उनकी मेहनत और उनके माता पिता के आशीर्वाद से मिलता है। उनके माता पिता का जो संस्कार दिया गया है, उस संस्कार के कारण इन्होंने मेहनत करी और आज सफल हुए। और आज जान सकते हैं सबसे ज्यादा खुशी बच्चों की नहीं होती है, उनके माता पिता और शिक्षकों की होती है। तो साथियों आज बहुत ही अच्छा दिन है और इन्होंने मेहनत करी, सफलता मिला। तो इनसे जानिए तैयारी कैसे किए, क्या क्या बाधाएं आती है, बच्चों को किस तरह के चीजों से बचने की जरूरत है, किस तरह के चीजों को अपनाने की जरूरत है। तो रोहित जी, स्वागत है रेलवे धाम पटना में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। प्यारो साथियों, सबसे पहले बहुत बहुत सर को बधाई। जो भी आज हम इस मार्ग पे पहुँचे हैं, सारे सर का ही देन है। क्योंकि जो भी हमको डिस्टरबेंस होते थे, सर हमको हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। मतलब डिप्लोमा से ही, सबसे पहले सर से हम डिप्लोमा से जुड़े हैं। जब हम पॉलिटेक्निक कर रहे थे भागलपुर से, तो सर का पटना में क्लास चलते थे, तो वहाँ पे हम गए थे, सर से मिले, बहुत मोटिवेट हुए, हमको गाइडलाइन दिए। डिप्लोमा के बाद हम फिर बिलीस किए। डिप्लोमा में भी मतलब कि मेरा रिजल्ट हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर दोबारा दिए तो मेरा एसएससी में भी हुआ है। एक लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसका भी रिजल्ट फाइनल नहीं दिया है, उसमें भी हो गया है। उसके बाद मैंने बिलीस किया। बिलीस करने के बाद फिर केवीएस लाइब्रेरियन का पोस्ट आया था, तो उसमें फिर फॉर्म भरे और उसके बाद उसका तैयारी किए। एक मोटो था कि हमको इसमें जाना है। फिर इसको हम पूरे शिद्दत के साथ तैयारी किए। एक और हमारे सर थे जयपुर में, सर सैयद अहमद सर, उनका भी बहुत गाइडेंस रहा इंटरव्यू में। और उसके बाद एक इसमें यही है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मोटो अपना वो सेट कर लिए, कितना बाधा आ जाएगा उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पैसा से गरीब होते हैं। अगर वो मन से पूरा एकदम स्ट्रोंग है तो कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं इम्पॉसिबल कि हम उसको नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले सर को बहुत बहुत बधाई देंगे। आप भी इस तरह से लगन मेहनत से मेहनत कीजिए, आगे आपको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। साथियों, रोहित जी हैं और ऑल इंडिया टॉपर बने हैं, तो इन्हें तो मिठाई खिलाने का मेरा भी अधिकार है साथी। और उम्मीद करेंगे कि आगे भी इनकी जो मोटो थी उन्होंने पूरा किया। और मैं चाहूंगा, क्योंकि ये एमलिस अभी कर रहे हैं ना, हाँ इस ईयर फाइनल होने वाला है। एमलिस भी इनकी मास्टर्स डिग्री भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में फाइनल हो जाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि किसी कॉलेज में, अभी तो
केंद्रीय विद्यालय समिति, जो कि पूरे ऑल इंडिया में स्कूल्स हैं, आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय के, और ये सरकारी स्कूल्स है और पूरे भारत में इनका नेटवर्क है, उनमें अभी गए हैं। तो स्कूल से हम चाहेंगे कि कॉलेज तक का इनका सफर हो, और उम्मीद करेंगे कि ये सफर ये जरूर पूरा करेंगे। मेरा हमेशा सपोर्ट था, है और रहेगा। और साथी तो मिठाई तो बनता है, तो साथियों और इसी तरह आप भी मेहनत करिए, जो भी बाधाएं होती है डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। देखिए, अरे पहले रुक जाइए, आपको पहले मिठाई खिलाना है ना। हम लोग तो खाते रहेंगे क्या। चलिए, पहले इनके हिस्से में जाएगा मिठाई भाई, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा इनका मेहनत और शिद्दत का आज रिजल्ट मिला, और ऑल इंडिया रैंक 1। इसी तरह आप लोग भी लीजिए। और आइए देखिए, यहां ये वर्ड काफी है, एक इंडियन होने के नाते इंडिया वर्ड काफी होता है। और आप मार्क्स देख सकते हैं कितना का 92.67 इन्होंने लाया टोटल। फर्स्ट पोजीशन इंडिया में लाया इन्होंने। सेकेंड पोजीशन पर लड़कियां हैं, लड़कियां भी कम नहीं है, और वो भी लाई है 88.89। तो साथ ही लगातार बने रहिए, उम्मीद आशा विश्वास रखते हैं कि आप लोगों का भी सफलता में 4 चांद लगेगी। और थोड़ा सा इनसे और जानेंगे कि तैयारी कर रहे थे तो सेल्फ स्टडी में कितना समय दिए, कोचिंग में कितना समय दिए, क्योंकि इनकी लंबी जर्नी रहेगी। इंजीनियरिंग में भी इनका रिजल्ट है, लाइब्रेरियन में भी रिजल्ट है, और किस तरीका से रूटीन से इन्होंने पढ़ा, ये भी बात इंपॉर्टेंट रखती है। क्योंकि यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो दुनिया के किसी कोचिंग में पढ़ लीजिए, आप नहीं सफल हो पाएंगे। ये बात सच है, सच ही रहेगा। तो साथ ही इनसे जानेंगे, क्योंकि आप लोग भी पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले स्टडी क्या है। जितने दिन हम पढ़ाई किए हैं, मॉर्निंग का टाइम हम किसी को नहीं दिए हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे का टाइम फुल्ली अपने कंसंट्रेट के साथ सेल्फ स्टडी करते थे। उसके बाद 12 बजे के बाद फिर आराम किए हैं। 2 बजे से हम हमेशा 2016 से यहाँ पटना में ट्यूशन स्टार्ट किए थे, यानी 2 बजे से लेकर 7 बजे तक हम ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर आए रूम पे, अपना जो भी एक्टिविटी है किए, फिर 1-2 घंटा पढ़ें। मतलब कहने का सेंस मेरा यही हुआ, फाइनल कंक्लूजन, कि मॉर्निंग का टाइम हम इम्पोर्टेंस माने हैं शुरू से ही, 6 से 9, 10। उसके बाद सेल्फ स्टडी जो है दुनिया का सबसे बेस्ट स्टडी है। गाइडेंस तो ज़रूरी है ही, लेकिन सेल्फ स्टडी बेस्ट है। आप सेल्फ स्टडी से कुछ भी कर सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी के दौरान जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है तो सर से हेल्प लेते थे। मतलब सर से भी हम कांटेक्ट रखे हुए थे, बहुत सारे सर थे, प्रीतम सर थे, और भी थे लाइब्रेरियन के सर। तो इसलिए आप भी सेल्फ स्टडी कीजिए। जहाँ भी डिस्टरबेंस होते हैं, कोई जो गाइडेंस वाले सर हैं जिस पे आप बिलीव करते हैं, उनसे आप सपोर्ट लीजिए, बिल्कुल वो सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कोई अफवाह फैला देता है कि नहीं सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी ही बेस्ट स्टडी है। बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करते हैं तो एक दिन बिल्कुल सफल होइएगा। दिक्कत तो होता है, हर एक पर्सन को दुनिया में प्रॉब्लम है, बाधा विघ्न आता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अब ऐसा ऑनलाइन की दुनिया है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जीरो मान लिया गया है, कि आप यूट्यूब के हेल्प से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि बिलोंग करते हैं ग्रामीण से, शहर में आप नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप घर में भी रह के आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। यानी कि आप किसी तरह से भी सफलता पा सकते हैं सेल्फ स्टडी के हेल्प से। इसलिए आप सब भी मेहनत कीजिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद साथी। फिर हम लोग
नए रिजल्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल। मिलते हैं साथी, धन्यवाद। और इनको फिर से बेस्ट ऑफ लक, और आप आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।